हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के स्वेटर के लिए हमने नॉर्मल वर्धमान का नॉर्मल वूल लिया है। दो कलर मैंने लिए हैं, पिंक और क्रीम कलर। वर्धमान का ये वाला वूल है। फंदे डाल लेंगे निडल पे। ये मैंने इस तरीके से फैंसी फंदे डाल लिए। ये मेरे चैनल में अवेलेबल है फंदे, अगर आपको नहीं आते तो आप डाल सकते हैं वहाँ से जाके देख के। फर्स्ट रो हम बॉर्डर की सीधी तरफ से बिनेंगे। एक फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा बिन देंगे। फिर ऊन पीछे करेंगे और जो सीधा फंदा हम बिनते हैं उसको हम बैक लूप से ऊपर की तरफ से ऊन ले जाते हुए इस तरीके से सीधा बिनेंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, ऊन पीछे करेंगे, सीधे फंदे को हम बैक लूप से ऊपर से ऊन ले जाते हुए बिन लेंगे। तो हमको ये जो बॉर्डर है ये दोनों तरफ से एक ही जैसा बिना जाता है। इस वजह से यहाँ पर आपको एक ही तरीके से सिलाइयों को बिनते हुए दोनों तरफ से बिन लेना है। यानी कि 14 सिलाइयों का यहाँ पर हम बॉर्डर बनाएंगे, जिसमें से 6 सिलाइयाँ जो है वो हम पिंक की बिनेंगे और 4 हम क्रीम की बिनेंगे और फिर 4 हम पिंक की बिनेंगे। तो 14 सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो जाएंगी। दोनों तरफ से सेम बिना जाता है तो ये कांटे वाला बॉर्डर कहलाता है। जल्दी से हम इसे बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बॉर्डर बनकर आएगा जब दोनों तरफ से आप एक ही जैसा बिनेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से एक जैसा है। 14 सिलाइयों का बॉर्डर मेरा कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर हमें कैसे बिनना है। तो इसके ऊपर जो हमें बिनना है वो सीधा उल्टा ही बिनना है। मैंने इस स्वेटर को सीधा उल्टा बिना है। आप चाहें तो यहाँ से कोई हल्का डिज़ाइन डाल सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे छोटे और बड़े डिज़ाइन है, वहाँ से देख के डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रीम से शुरू किया है, मतलब बॉर्डर बिनने के बाद क्रीम वून लगाया है। थोड़ा हाईलाइट करेगा, अगर पिंक लगा दूंगी तो वो रो जो है वो दब जाएगी। तो जो सिलाई में बिन रही हूँ वो सीधा और उल्टा ही बिनूंगी। मेरा पूरा स्वेटर सीधा और उल्टा से ही बिना है। 2 सिलाइयाँ मैं क्रीम की बिनूंगी और 2 सिलाइयाँ मैं पिंक की बिनूंगी, यानी 2 गुलाबी ऊन से बिनूंगी और 2 क्रीम कलर से बिनूंगी। 2 सिलाइयों का पैटर्न है ये। सीधा हम सिलाई बिनेंगे, रॉन्ग साइड से उल्टी बिन के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो गई है। सीधा उल्टा है इसलिए रॉन्ग साइड की रो मैंने आपको नहीं दिखाई। तो यहाँ पे 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब मैं फिर से पिंक कलर लगाऊंगी और यही 2 सिलाइयाँ मैं रिपीट करूंगी। सीधा और उल्टा ही मैं सिर्फ इसको बिनूंगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर सीधी सिलाई को सीधा बिन लेना है, उल्टी सिलाई को उल्टा बिन लेना है। तो ये लड़की के लिए मैं बना रही हूँ। बेसिकली ये कॉलेज के एक लड़की के लिए मैं बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा स्वेटर उसे चाहिए था, तो इस वजह से मैंने इसे सीधा और उल्टा ही बना के कंप्लीट किया है। अब आपको इसी तरीके से इसको बनाते रहना है, सीधा उल्टा। तो ये आप कहाँ तक बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ पिंक धागे की भी कंप्लीट कर ली है, सीधी और उल्टी। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसे बनाना कितना है। तो सीधा उल्टा अगर आप बना रहे हैं तो आप इसे, और अगर डिज़ाइनदार भी बना रहे हैं तो आप इसे मुड्ढे की घटाई से 3 इंच नीचे तक बना लीजिए। यानी कि मुड्ढे की घटाई में 3 इंच रहना चाहिए। तो कंप्लीट कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए मैंने 3 इंच मुड्ढे की घटाई से नीचे तक कंप्लीट किया है। रो गिनेंगे हम इसकी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 बार मैंने 2 सिलाइयों को बिना है। इतना आप बिन लीजिए। उसके बाद जो है हम गले की घटाई शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें जो यहाँ पर हमने 34 तक बिन लिया, यानी कि 34 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी रोज आ जाएंगी। इतनी रो के बाद आपको ये वाली सिलाई बिननी है। ये मैंने कलर को फिर से एक बार चेंज किया है और यहाँ पर हम अब गले को घटा रहे हैं। ये गला थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, तो ये बहुत नीचे से घटाया जाता है। यहाँ पे पूरी सिलाई को मैं सीधा बिनूंगी, लेकिन उल्टी तरफ की सिलाई को मैं आधा बिनूंगी। तो यहाँ तक बिनेंगे पहले। यह देखिए सीधी सिलाई मैंने पूरी बिन ली। अब जो उल्टी तरफ की हम सिलाई बिनेंगे इसको हमें पूरा नहीं बिनना है, यानी कि पूरा आपको बैक साइड तक नहीं बिनना है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसको कितना बिनना है आपको। तो यहाँ पे देखिए उल्टी सिलाई हमने शुरू कर दी है बिनना। नॉर्मल ये सीधा उल्टा ही स्वेटर है। अगर आप डिज़ाइन कोई डालना चाहता है तो छोटा मोटा डिज़ाइन डालिए, वरना आप इसे प्लेन ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम नॉर्मल उल्टी सिलाई बिनेंगे। अब आपको यहाँ पर 24 फंदे छोड़ते हुए आपको फंदे बाकी के बिन लेने हैं। देखिए मैं आपको गिन के बताती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। 24 फंदों को छोड़कर आपको यहाँ तक बिन लेना है, ठीक है। तो जल्दी से बिनते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए मैंने 24 फंदे छोड़ के यहाँ तक बिन लिया है। 94 फंदे थे, 24 फंदे निकाल दीजिए तो आपको यहाँ तक बिन लेंगे। अब मैं आपको सीधा एक तरफ अच्छे से आपको समझा देती हूँ कि आपको कितने फंदे लेके कितना बिन लेना है।
तो आपको यहाँ पर देखिए मुड्ढे की घटाई से 3 इंच नीचे से ही गला घटा देना है, यानी कि अभी मुड्ढा घट्टे में 3 इंच बाकी है। 24 फंदे ये वाले हमें नहीं बिनने हैं, हमें यहाँ से ऊन को पलट देना है, ये हम बाद में बिनेंगे, यानी कि हम दूसरा कंधा जब बिनेंगे तब बिनेंगे। अब हम इसके ऊपर अपना जो है बटन पट्टी के साथ में शुरू करेंगे। 7 फंदों की मैंने यहाँ पे बटन पट्टी ली, 2 4 6 और एक 7। आप 8 की भी कर सकते हैं, आपके फंदों के अकॉर्डिंग आप बटन पट्टी को ले लीजिए। तो मैंने 7 फंदों की बटन पट्टी यहाँ पर ली है। बटन पट्टी के लिए मैंने जो पहला फंदा है वो स्लिप कर लिया है, और जो हम बटन पट्टी बनाएंगे वो पिंक कलर से ही बनाएंगे, एक धागे से ही बनाएंगे, हमें 2 रंग नहीं लगाने। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 5 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बिनने के बाद देखिए 5 फंदे सीधे बिने, एक फंदे को उतार लेंगे, एक फंदा स्लिप किया, 5 फंदे सीधे बिने, फिर एक फंदे को उतार ले, देखिए एक स्लिप 5 सीधे और एक फंदे को हम बिना बिने दूसरी सिलाई में ले लेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरा कलर अपना अटैच करेंगे, क्रीम कलर, क्योंकि हमारा 2 सिलाइयों पर पैटर्न है, तो यहाँ पर हम अपना क्रीम कलर लगाएंगे और हम अपने क्रीम से सीधी सिलाई बिनेंगे। बटन पट्टी हम एक ही कलर की रखेंगे, उसको हम नहीं बदलेंगे, उसमें हम पिंक कलर ही पूरी कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट करेंगे। और ऊन जब आप 2 धागों से बिनते हैं तो ऊन को क्रॉस करके हमेशा बिना कीजिए, जहाँ से आपका ऊन बदल रहा है उससे आपका जाल नहीं पड़ेगा राइट साइड की तरफ और रॉन्ग साइड की तरफ। ये वाली सिलाई हम पूरी देखिए सीधा बिनेंगे और रॉन्ग साइड की उल्टा बिनकर हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो पहुँचते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सीधी तरफ की सिलाई पूरी सीधी बिनी, उल्टी तरफ की सिलाई मैंने यहाँ तक बिनी। अभी थोड़े फंदे मेरे बाकी है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताती हूँ कि कैसे बिनना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे थोड़े जो क्रीम कलर के फंदे बाकी हैं, इनको भी हम उल्टा ही बिनेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसको उल्टा बिना, यहाँ तक हमारा क्रीम कलर। अब हम बटन पट्टी के फंदे बिनेंगे, इनको हमें कैसे बिनना है, ऊन को क्रॉस करेंगे इस तरीके से, जो हमने आगे से नहीं बिना था उस फंदे को उल्टा बिनेंगे और 5 फंदे हम सीधे बिनेंगे। जो हमने ऊन जो 7वां फंदा हमने नहीं बिना था आगे से बटन पट्टी का, उसको हम पीछे से उल्टा बिन लेंगे, 5 फंदे हम सीधे बिनेंगे और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बिन देंगे। तो ये हमारी बटन पट्टी इस तरीके से बनेगी। अब हम फिर से सीधी तरफ आएंगे और ये देखिए ये इस सब 5 फंदे जो है हमारे उल्टे बिन कराएंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 5 फंदे हम बटन पट्टी के सीधे ही बिनेंगे, देखिए इस तरीके से। और जो 7वां फंदा रहेगा उसको हम बिना बिने उतार लेंगे, इसे हमें रॉन्ग साइड से उल्टा बिनना है। बाकी हम सभी फंदों को सीधा सीधा बिन लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम बटन पट्टी को थोड़ा अलग रख रहे हैं, यानी कि 2 कलर उसमें नहीं लगा रहे, उससे वो और ज़्यादा हाईलाइट करेगी। पूरी सिलाई को हम सीधा बिनेंगे और रॉन्ग साइड की हम उल्टी सिलाई को बिनते हुए थोड़े से फंदे छोड़ते हुए पहुँचेंगे। कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सीधी तरफ से सीधा बिन लिया, उल्टी तरफ से मैंने उल्टी सिलाई बिनी है, ये इस तरीके से। और थोड़े से जो फंदे भी बाकी हैं इनको भी हम उल्टा बिनेंगे और बटन पट्टी के फंदे हम जैसे हम बटन पट्टी बिन रहे हैं उस तरीके से बिनेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो उल्टे फंदे बाकी हैं पहले हम उनको उल्टा बिनेंगे और उसके बाद देखिए जो ये हमारा हमने स्किप कर दिया था, इसे बिना बिने लिया था, इसको हमें रॉन्ग साइड से उल्टा बिन लेना है। फिर 5 फंदे हम बटन पट्टी के सीधे बिनेंगे इस तरीके से और फिर हम जो लास्ट का फंदा है उसे उल्टा बिनेंगे। 7 फंदों में से जो लास्ट का फंदा है उसे उल्टा बिन लेंगे। अब हम फिर से यहाँ पर मुड़ जाएंगे और फिर से हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 5 फंदे हम सीधे बिनेंगे। ये हमारे बटन पट्टी के इसी तरीके से कंप्लीट होंगे सभी, जितना भी हमें ऊपर तक बनाना है इसे हमें ऐसे ही बिनना है। ठीक है, इस फंदे को हम बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, एक फंदा स्लिप, 5 फंदे सीधे, एक फंदा फिर हम बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। फिर देखिए ऊन को आपको इस तरीके से देखिए नहीं बिनना है, इसको आपको क्रॉस कर लेना है। देखिए इसको ऐसे करना है और इसके ऊपर से हम ऊन लेकर आएंगे, देखिए यहाँ से फिर हम बिनेंगे। क्रॉस करने से हमारा जाल नहीं पड़ेगा ऊन में और यहाँ पर हमारी जाली नहीं आएगी, वरना बटन पट्टी अलग हो जाएगी और पल्ला अलग हो जाएगा। तो आप क्रॉस जरूर कीजिए। अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। हर 2 सिलाई पे हम यहाँ पर कलर को बदल रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। और बाकी हम पूरी सिलाई को सीधा ही बिनेंगे क्योंकि डिज़ाइन जो हमारा पैटर्न जो डिज़ाइन पैटर्न है स्वेटर का वो सीधा उल्टा ही है। पूरी सिलाई को देखिए राइट साइड से आपको सीधा बिन लेना है और उल्टी तरफ से आपको उल्टा बिन के थोड़े फंदे छोड़ देना है, फिर आपको बता दूंगी एक बार में। तो हमने देखिए सीधी तरफ से सीधा बिन लिया है, उल्टी तरफ से उल्टा बिन के सेम हमने बटन पट्टी भी बिन ली है। अब हमने फिर से यहाँ पर एक फंदा स्लिप कर लेना है, 5 फंदे सीधे बिनने हैं और
जैसा हम अब तक बिनते आ रहे हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर बिन लेना है। सीधा बटन पट्टी को ऐसा, और ये वाले फंदे को हम बिना बिने ले लेंगे, इसे हमें रॉन्ग साइड से उल्टा बिन देना है। बाकी हमें सभी फंदों को सीधा बिन देना है, और रॉन्ग साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा बिन देना है। और जो बटन पट्टी के 7 फंदे हैं उसमें से जो हमने राइट साइड से नहीं बिना था उसको हमें रॉन्ग साइड से उल्टा बिनना है। 5 फंदे बटन पट्टी के सीधे बिनने हैं और 1 फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको ये पूरी रो को फिर से रॉन्ग साइड से भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से एक बार रो को कंप्लीट कर लिया है। तो अब तक हमने 6 बार रो जो है बना दिए, 6 सिलाइयाँ बटन पट्टी की यहाँ पर देखिए बना दी, 8 ही बन गई हैं। देखिए 2 4 6 8, देखिए 2 4 6 8, मतलब 8 सिलाइयाँ हमने बना दी है। 4 बार हमारी उल्टी सिलाई बनकर आई है, यानी कि 8 सिलाई हमने बना दी है। अब 8 सिलाई के बाद देखिए हम एक बटन होल बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बटन होल भी बनाएंगे क्योंकि हमें बटन लगाने हैं। 2 फंदे सीधे बिने, अब देखिए 1 फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे, एक जाल डालेंगे, यानी कि एक जाली डालेंगे। फिर ये वाले जो 2 फंदे इन्हें हम एक साथ बिनेंगे। ये हम नवी सिलाई बिन रहे हैं बटन पट्टी की, उसमें हम एक बटन होल बना रहे हैं। 2 फंदों को एक साथ बिना, ये देखिए तो यहाँ पर हमारा बटन होल बन गया ये वाला। फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे, 1 फंदा सीधा, ये देखिए इस तरीके से, 1 फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे, एक जाली, फिर 2 फंदों का 1 फंदा, फिर एक सीधा फंदा, और ये वाला फंदा बिना बिने उतार लेंगे। इसे हमें रॉन्ग साइड से उल्टा बिन लेना है। बाकी हम जो आगे के फंदे हैं वो हम कलर चेंज करेंगे, क्रॉस करते हुए ऊन को इस तरीके से देखिए, और सीधा सीधा बिन लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम पूरी रो को सीधा सीधा बिन लेंगे। रॉन्ग साइड के हम सभी फंदों को उल्टा बिनेंगे। थोड़े फंदे में छोड़ के आपको जाली भी बता दूंगी कि कैसे आपको जाली के फंदे बिनने हैं। तो यहाँ पर मेरा देखिए रॉन्ग साइड की रो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए लास्ट फंदा मेरा बचता है, इसे भी हम उल्टा बिन लेंगे। ऊन को, ये देखिए ये ऊन क्रॉस, फिर हमने ऊन को इस तरह से क्रॉस किया। क्रॉस जरूर कीजिए वरना जाल पड़ जाएगा, तो ये बार बार मैं बता रही हूँ। अब देखिए जो राइट साइड से हमने फंदा नहीं बिना था, स्किप किया था, उसे हमें रॉन्ग साइड से उल्टा बिन लेना है। फिर हम 5 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2, और ये देखिए जाली वाला जो फंदा है इसे भी हमें सीधा बिन लेना है, ये देखिए इस तरीके से। फिर हम ये पूरे फंदों को सीधा बिन लेंगे। लास्ट के फंदे को हमेशा उल्टा ही बिना जाता है, जिससे हमारी रो सीधी बनकर आती है। तो ये देखिए हमारा बटन होल बन गया। ये देखिए इस तरीके से हमारा बटन होल बना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने पूरे 8 सिलाई बिनने के बाद बटन होल बनाया है। अब आपको यहाँ पर अभी हमारा कंधा तो घटा नहीं है, तो हमें कंधे की घटाई तक पहले से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ऊपर तक कंधे की घटाई में अभी हमारी कुछ सिलाइयाँ बाकी हैं। तो अब हम हर नवी सिलाई पे बटन होल बनाएंगे। 8 सिलाइयाँ हम पहले सिंपल बिनेंगे, फिर नवी सिलाई पे बटन होल बनाएंगे, और 10वीं सिलाई पे उसे पूरा कर देंगे। तो टोटल यहाँ पर देखिए 10 सिलाई पे हमारा एक बटन होल आया है। इसी के ऊपर आपको 10वीं सिलाई पे बटन होल फिर से बनाना है। यहाँ पर हम अभी 4-6 सिलाइयाँ और बनाएंगे, तब इसके बाद हम यहाँ पर मुड्ढे की घटाई करेंगे। तो सिंपल है हमारा, उसी तरीके से बना लेना है आपको। ये पूरा अपना कंधे की घटाई तक इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इस पर थोड़ी रो और बना लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी 6 रो और शायद बनाई है। 4 उंगल का मेरा कंप्लीट हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम मुड्ढे की भी कटिंग करेंगे और बटन होल भी बनाएंगे। तो यहाँ से हमें मुड्ढे की कटिंग करना है रॉन्ग साइड से। ठीक है, तो पहले हमारी जो है वो सीधी सिलाई हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया, ये मुड्ढे की कटिंग तक कंप्लीट हो गया है। सीधी सिलाई मैंने बिन ली है। अब रॉन्ग साइड से हम मुड्ढे की कटिंग पर आए हैं। मुड्ढे की कटिंग हम 3 2 1 की करेंगे। तो पहले हम फंदे को स्लिप करेंगे और इस तरीके से देखिए हम एक फंदे को उतार देंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर एक फंदा और बिनेंगे, फिर उसको भी उतार देंगे। 2 फंदे घटा दिए, फिर एक फंदा और बिनेंगे और इस तरीके से उतार देंगे। अब यहाँ से हम पूरे फंदों को उल्टा बिन देंगे। सीधी सिलाई हमने बिन ली थी, सीधी सिलाई हमने बिन के रॉन्ग साइड से हमें यहाँ पर फंदों को घटाना होगा। एक तरफ से हम रॉन्ग साइड से मुड्ढा घटाते हैं, एक तरफ से हम राइट साइड से घटाते हैं। तो ये रॉन्ग साइड की तरफ का मुड्ढा है। ये देखिए 3 फंदे हमने इस तरीके से घटा दिया। अब हम पूरी इसी तरीके से रो कंप्लीट करके यहीं पर पहुंचेंगे। एक फंदा हम नहीं बिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कलर चेंज किया, दोनों सिलाइयाँ बिनी, सीधी और उल्टी। और अब इस फंदे को हम बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, लास्ट का फंदा जहाँ पे हम मुड्ढा घटा रहे हैं। रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। रॉन्ग साइड की तरफ देखिए जो है वो हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हमने ये वाला फंदा बिनना नहीं है। इस फंदे को हम डायरेक्ट घटाएंगे। यहाँ तक हमने बिना है, तो इस फंदे को हम अगर इस तरह घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर सीढ़ी नहीं बनेगी। जो कंधे की घटाई हम कर रहे हैं उसमें सीढ़ी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हम 2 फंदे घटाएंगे। एक फंदा हमने इस तरीके से घटाया और दूसरा फंदा हमने बिन के घटा दिया।
इस तरीके से। तो 2 फंदे हमारे घट गए। अब हम फिर से पूरी रो को उल्टा बिनेंगे, राइट साइड से हम पूरी रो को सीधा बिनेंगे। तो सीधा और उल्टा बिन के हम वापस यहीं पर पहुंचेंगे और एक फंदा जो हमारा लास्ट का है उसे हम बिना बिने ही रखेंगे। ये वाला फंदा हम नहीं बिनेंगे। आप पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। बटन पट्टी बटन पट्टी के धागे से बिन लीजिए। तो कंप्लीट करते हैं। हमने एक बार फिर से देखिए सीधी उल्टी और सीधी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और ये वाला फंदा हमने बिना बिने ही इस सिलाई पे ले लिया, इसमें हमें नहीं बिनना है। अब हम रॉन्ग साइड से फिर से एक फंदे को घटाएंगे। इससे आपकी जो है, अगर आप इस तरीके से घटाएंगे तो आपका जो कटिंग है वो गोल आएगी बिल्कुल। तो इस वजह से हम ऐसे घटाते हैं। इसको हमने ऐसे लिया और इस फंदे के ऊपर से ले जाते हैं, हमें ऐसे करके छोड़ देना है। तो एक फंदा हमारा घट गया और यहाँ पर जो है वो अब हम सभी फंदों को उल्टा बिनेंगे। सिंपल सा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब यहाँ पे हमारी देखिए जो मुड्ढे की कटिंग है वो पूरी हो गई। 3 2 1। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर पहले मैं दिखा देती हूँ आपको कि हमारी कटिंग कैसे हुई है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब हमें पूरा जो है देखिए ये राइट साइड से इस तरीके से, देखिए सीढ़ी नहीं आई है, बिल्कुल गोल कटिंग कर आई है। तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से लास्ट के फंदे को उतारते हैं तो इस तरीके से आता है। अब हम उल्टी तरफ की रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने उल्टी तरफ की रो कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर हमारे जो मुड्ढे की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके ऊपर 6 सिलाइयाँ अभी हम और बिनेंगे, मतलब अब हम इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। पहले अभी हमें इसकी 6 सिलाइयाँ और बिननी है, उसके बाद हम इसके गले की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सिंपल हम जैसे अभी तक हम बिन रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ पर बिनेंगे। तो एक बार मैं आपको पहले पूरी रो नीचे से बता देती हूँ। आपने 14 सिलाइयों का बॉर्डर बिना, फिर आपने 34 सिलाइयाँ बिनी, उसके बाद आपने यहाँ पर 10 सिलाइयों तक बिना पहले बटन होल तक, उसके बाद आपने कंधे को घटा दिया, फिर आपने यहाँ पर इस कंधे को घटाने के बाद यहाँ पर आपको सीधा सीधा जैसे आप बटन बिन रहे हैं उसी तरीके से आपको बिन के 6 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो आप इसे प्लस करते जाइए, कहीं लिख लीजिए और उतनी सिलाई पर आप इसे कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए जो मेरे गले की कटिंग तक हम आ गए हैं, तो पूरी मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली। 2 मेरे बटन होल आए हैं यहाँ पर इस तरीके से, देखिए 2 बटन होल मेरे यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं और टोटल रो यहाँ पर देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया। अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये 6 सिलाइयों पे घटाया था कंधा, इसके बाद यहाँ तक हमारा कंधा घटा 1 2 3, तो 6 2 4 6 सिलाइयाँ फिर भी नहीं, मैंने 6 सिलाइयों पे कंधा घटाया, 6 सिलाइयाँ मैंने उसके ऊपर प्लेन बिनी। अब इसके ऊपर जो है वो मैं गले की कटिंग दूंगी। इसका जो गला है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, बंगाली गला इसे कहते हैं और बंगाली गले की कटिंग भी अलग तरीके की होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हम जो है वो गला घटाएंगे। कैसे घटाना है, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये हमारे कंधे के फंदे हैं। अब आगे के फंदे हम गिनेंगे। तो यहाँ से हम फंदे गिने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 और 7 फंदे बटन पट्टी के, तो 47 फंदे ये हैं। अब देखिए कैसे बिनना है इसे। यहाँ पर देखिए ये बटन पट्टी के फंदे हम सिर्फ हम लास्ट बार बिनेंगे। यहाँ पर हमारी बटन पट्टी जो है वो पूरी हो गई, ठीक है। तो ये 7 फंदे हम एक बार और बिनेंगे। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 5 फंदे हम जैसे अब तक बिन रहे थे सीधे, उसे हम सीधा ही बिनेंगे इस तरीके से। यहाँ पे बटन पट्टी की लास्ट बार हम बिन रहे हैं, यहाँ इसके बाद हम इसके ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। इस वाले फंदे को बिना बिने ही हम दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। अब यहाँ से हम गले को घटाएंगे। देखिए तो हम यहाँ पर जो फंदे घटाएंगे वो गिन के घटाएंगे। कितने फंदे हमें घटाने, देखिए पहले हम 2 फंदे सीधे बिनेंगे, उसके बाद यहाँ से घटाना शुरू करेंगे। देखिए 7 फंदों के बाद यहाँ से घटाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले पीछे वाले फंदे को ये देखिए इस तरीके से ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। तो एक फंदा यहाँ पर हमारा घट गया, ठीक। अब 2 हो गए, फिर इसके बाद 3, यहाँ पर देखिए 3 घट गए हमारे, फिर 4 5 6 7 8 9, ये 8वां घट गया, 9
10, 11, यहाँ पर 11वां फंदा हम घटाएंगे अब, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पे हमने टोटल 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। अब यहाँ से हम घटाएंगे, अभी हमारे 5 फंदे और घटने। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ पर देखिए पूरे 25 फंदे हमें घटाने। तो यहाँ पे ये देखिए 20, 21, 22, 23, 24, अब एक बार फिर से हम यहाँ पर गिन लेते, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, तो कंधे के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक 15। तो हमने यहाँ पे 25 फंदे जो हैं वो घटा दिए। अब हम पूरे फंदों को जो है वो सीधा सीधा बिन लेंगे। अभी आगे बहुत सारे फंदे भी घटने बाकी हैं, तो आपको डायरेक्ट पहले 25 फंदे गले के घटा लेने हैं। ठीक है, अब आप ये फंदों के अकॉर्डिंग है कि आप कितने ज़्यादा फंदे अपने स्वेटर में ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप गला घटा दीजिए। यहाँ पर मैं देखिए ये वाला ऊन कट करके यहाँ पर अटैच कर लूँगी और रॉन्ग सीधी और उल्टी सिलाई बिन लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीधी उल्टी सिलाई जो बिन के वापस मैं यहीं पर पहुँच गई हूँ। और जो एक फंदा है ना मेरा ये वाला, इसको मैंने नहीं बिना। जैसे हमने कंधे पे नहीं बिन रहे थे ना हम लोग एक एक फंदा, उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी एक फंदा लास्ट वाला नहीं बिना। इसे हम पहले घटाएंगे, उसके आगे वाले फंदों को बिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर पहले हम जो हमारा कलर चेंज करेंगे, क्योंकि 2 सिलाइयों पे हमारा कलर चेंज हो रहा है, तो हमें इसे बिनना पड़ेगा इस तरीके से। अब इस वाले फंदे को हमने घटा दिया, तो एक फंदा हमारा यहाँ पर अभी घटा है। अब यहाँ पर हम दूसरा फंदा घटाएंगे। देखिए 2, फिर 3, 4 और 5। तो 5 फंदे यहाँ पर हमारे घट गए। ठीक है, 5 फंदे हमारे घट गए। 25 पहले हमने घटाए, फिर हमने यहाँ पे 5 फंदे घटा दिए। ठीक, उसके बाद हम अब फिर से पूरी सिलाई को सीधा बिन लेंगे और रॉन्ग साइड से हम पूरे फंदों को उल्टा बिन के लास्ट में हमारा एक फंदा छोड़ते हुए हम यहीं पहुंचेंगे। एक फंदा हम यहीं पर ही पहुंचेंगे छोड़ते हुए। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी रो कंप्लीट हो गई। इस फंदे को देखिए हमने नहीं बिना है, लास्ट वाले को। अब हम इसे फिर से दूसरी सिलाई पे ले लेंगे और इस वाले फंदे को बिनेंगे। अब हम यहाँ पे फिर से कलर को चेंज करेंगे और थोड़ा सा कलर जो ऊन है आपका थोड़ा दूरी पर है, तो थोड़ा सा ढीला छोड़िएगा। उसके बाद वो जब फंदे उठाएंगे तो कम आ जाएगा वो। तो एक फंदा हमने यहाँ पर घटाया, फिर ये दूसरा और ये हमारा हो गया तीसरा। तो 3 फंदे यहाँ पर हमारे घट गए। अब हम फिर से पूरे को सीधा बिनेंगे और रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा बिन के एक फंदा छोड़ते हुए यहीं पर ही पहुंचेंगे। देखिए इस तरीके से तो पहुंचेंगे। यहाँ पर हम कंप्लीट करके यहाँ पहुंचेंगे, एक फंदा छोड़ देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गई मेरी सीधी और उल्टी सिलाई। मैंने सिंपल बिन के कंप्लीट कर लिया। फिर से एक फंदा हमने जो है वो छोड़ दिया है और अब हम फिर से यहाँ पर ये वाला तो हम फंदा ऐसे ले लेंगे और इस वाले फंदे को हम जो है वो क्रीम कलर से बिन लेंगे। देखिए इसको हम ऐसे लेंगे, इस वाले फंदे को हम क्रीम कलर से बिनेंगे पहले, क्योंकि हम हर 2 सिलाई पे कलर को बदल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से एक फंदा उतार दिया, फिर दूसरा फंदा उतार दिया, फिर तीसरा फंदा उतार दिया। 3 फंदे हमने फिर से घटा दिए। अब हम फिर से पूरी सिलाई को सीधा बिनेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा बिनेंगे और एक फंदा छोड़ते हुए हम वापस से यहीं पर ही पहुंचेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए मैंने फिर से एक बार रो को कंप्लीट कर लिया है, एक फंदा मेरा रह गया ये वाला। अब हम फिर से यहाँ पर फंदे को घटाएंगे कलर चेंज करते हुए। एक फंदे को हम सीधा बिनेंगे, इसको इस तरीके से एक बार घटा देंगे, उतार देंगे ऊपर से ले जाते हुए, और फिर इसको एक बार फिर से उतार देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों को घटा दिया। ठीक है, अब हम जो है वो पूरी सिलाई को सीधा बिन लेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा बिन लेंगे और एक फंदा छोड़ते हुए यहीं पर ही पहुंचेंगे। तो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्लीट कर लिया है हमने, और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 अभी 2 फंदे बाकी हैं हमारे। तो इसको हम घटा देंगे। देखिए एक बार हमने उसको लिया और इस तरीके से देखिए इसको हम पहले क्रीम से बिनेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम एक बार फिर से घटा देंगे और यहाँ पर हम फिर से एक फंदा बिनेंगे और इसको घटा देंगे। तो टोटल हमारे फंदे अब घट चुके हैं और 2 हमने फंदे फिर घटा दिए। पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ पर ये वाली सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं सीधा उल्टा बिन के। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो गले की घटाई है वो पूरी हो चुकी है। 18 फंदे बचे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे हमारे कंधे के बचे हैं। आप इससे ज़्यादा इस स्वेटर में फंदे मत रखिए, ये साइज़ के ऊपर होता है। फंदे भी आप साइज़ के ऊपर ही रखते हैं, जितने आपके फंदे होते हैं उस हिसाब से आप गले को भी घटाते हैं और मुड्ढे को भी और कंधे के फंदे भी रखते हैं। क्योंकि लड़की का है, पतली दुबली लड़की है, तो इस वजह से मैंने इसमें 18 फंदे रखे हैं। अब आपको ये जो मुड्ढा है ना सिंपल सीधा सीधा बना लेना है और कंप्लीट कर लेना है ऊपर 7.5 इंच का। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर 12 सिलाइयाँ बनाने के बाद कंधा घटा देना है। उसके बाद सिंपल ऊपर कंप्लीट कर लेना है रॉन्ग साइड से उल्टा, और इसमें हमें कुछ नहीं बिनना है, 7.5 का बिन लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम एक बार मैं आपको इधर के फंदे बता देती हूँ क्योंकि मैंने बताए नहीं थे, तो मैं बता देती हूँ। दूसरी तरफ के पहले आपको फंदे 7 उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 7 फंदे देखिए आप इस तरीके से उठा लेंगे। देखिए क्योंकि मैं ये बताना भूल गई थी तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। पहले हम बटन पट्टी के 7 फंदे उठाएंगे। 24 फंदे हमारे निडल में थे, अब 7 फंदे हम और उठाएंगे जो हमारी बटन पट्टी को कंप्लीट करेगा। तो आपको फंदे वही उठाने हैं जहाँ पर आपने पहली रो बटन पट्टी की बिनी थी। उसी की जो रॉन्ग साइड से आप देखेंगे ना तो वहाँ पे जो उल्टे फंदे दिखाई देते हैं उसी में से आपको 7 फंदे उठा लेने हैं। क्योंकि हमने कलर चेंज किया है तो वो बहुत ही ईजिली आपको दूर से ही दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए आपको ऊन जोड़ लेना है क्योंकि अभी हमने इसकी उल्टी रो जो है वो कंप्लीट नहीं की है। तो ये जो इधर वाला कंधा है ना इसमें आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ इसमें बटन पट्टी तक आपको ये बिन लेना है और जहाँ पे आपने पहला कंधा घटाया था उतनी सिलाइयों पर आपको इधर वाला कंधा घटा देना है और फिर प्लेन आपको ऊपर ये बिन लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर बटन पट्टी के हमने फंदे उठा लिए। ठीक है, अब रॉन्ग साइड की रो है हमारी, क्योंकि हमने अभी रॉन्ग साइड की इसकी रो कंप्लीट नहीं की है। तो यहाँ पर हमें रॉन्ग साइड की रो से हम शुरू करेंगे और बटन पट्टी के ही फंदों को हम सेम बिनेंगे। पहले फंदे को हम इसके स्लिप कर देंगे, 5 फंदे हम उल्टे सीधे बिन देंगे क्योंकि हमारा दोनों तरफ से ये 7 फंदे सीधे सीधे ही बिने जाते हैं। तो 5 फंदे हम सीधे बिनेंगे और एक फंदा हम बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे जैसे हमने आगे वाला बिना है। देखिए एक स्लिप किया, 5 सीधे बिने, ये वाला फंदा बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, इसे हम राइट साइड से सीधा बिन देंगे। बाकी पूरे फंदों को हम उल्टा ही बिन देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो जाएगी। हम क्रीम धागा ऐड करेंगे और सिंपल हमने वहाँ जहाँ तक हमने पहला घटाई की है मुड्ढे की वहाँ तक हम बना के बटन पट्टी को और जो है वो मुड्ढा घटा देंगे। इसमें हमें सीधा सीधा ही बिन लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने रॉन्ग साइड की रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब आपको इसको पूरा उसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है जिस तरीके से हमने उधर कंप्लीट किया। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको देखिए बटन पट्टी यहाँ तक बना लेना है। इसी तरीके से आपको बटन पट्टी बना, नीचे वाली पट्टी में आपको होल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ फंदे लगेंगे। आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है इसका गला वो मुड्ढा घटाते हुए और फिर उसके ऊपर आपको 7.5 इंच का कंप्लीट कर लेना है। दोनों आपके जो मुड्ढे हैं वो 7.5 इंच के कंप्लीट होने चाहिए। तो जल्दी से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने जो ये गला है वो कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से मेरा आया है ये बन के। देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से बना है, सिंपल सा ही है। यहाँ पे देखिए यहाँ से हमने गले की घटाई, ये मुड्ढे की घटाई करके 7.5 इंच का यहाँ पर हमने बिना है। ये मैंने जो कंधा है थोड़ा बड़ा बनाया है, 7.5 इंच का बनाया। आप 7 इंच से लेके 8.5 इंच तक का बना सकते हैं, अपनी सेहत के अकॉर्डिंग आप कंधे को बनाइए।
रॉन्ग साइड का पल्ला हम देखेंगे, पिछला पल्ला हम देखेंगे। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ 14 सिलाइयों का बॉर्डर बना देना है। उसके बाद सीधा उल्टा बिन लेना है। आपको यहाँ तक 34 सिलाइयों, ये आपका जो है वो आगे वाले पल्ले की नाप तक आपको ये मुड्ढे की कटिंग तक पहले सीधा उल्टा बिन लेना है, फिर 3 2 1 की कटिंग कर लेनी है मुड्ढे की, फिर 7.5 का मुड्ढा कंधा बना लेना है। सीधा उल्टा ही बनना है। आप पल्लों को नाप के भी बना सकते हैं, या आप अगर इंची टेप से नाप के बनाना चाहते हैं वो भी नाप के बता सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताती हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर बहुत ही थोड़े में समझाने की कोशिश की है, लेकिन पूरा ही बताया है। दोनों पल्लों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, हमारे दोनों पल्ले कंप्लीट हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 फंदे हमारे इस तरफ हैं, और मैंने जो नीडल है वो इस तरफ कर लिए, जिस तरफ मेरे बैक साइड का ऊन है। ठीक है, बैक पल्ले का ऊन जो है उस तरफ ही मैंने दोनों नीडल की नोक को कर लिया है। अब हम सबसे पहले दोनों कंधे जोड़ेंगे। दोनों कंधे जोड़ने का तरीका सबसे अच्छा होता है, आप चाहे दोनों फंदों को एक साथ उल्टा उल्टा करके बिन लीजिए, या दोनों फंदों को एक साथ सीधा सीधा करके बिन लीजिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा लिया है, और दोनों फंदों को सीधा बिना है, फिर पीछे वाले फंदे से ऊपर से ले जाते हुए छोड़ दिया है। तो इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से मुड्ढे तो मैं बहुत ही, मेरे चैनल पे बहुत सारे स्वेटर पड़े हैं, हर एज ग्रुप के लिए मैंने बनाए हैं, लेडीज़, जेंट्स, बेबीज़, सबके लिए। तो मैं सभी के स्वेटर में आपको कंधे जोड़ने से लेके सिलाई, गले के फंदे कैसे आप जोड़ेंगे सभी बताती हूँ। तो अगर आपको थोड़ा कहीं इधर उधर लगता है तो आप उन वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। मैं सभी में तकरीबन सभी बातें बताती हूँ ताकि आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाएँ। लेकिन बहुत ज़्यादा बताने से, डिटेल में बताने से वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, उसमें फिर सब बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं तो वो बोरिंग लगने लगते हैं। इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा स्पीड बताया है और थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है। जल्दी से कंधे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे 18 राइट साइड के और 18 रॉन्ग साइड के फंदों को मैंने इस तरीके से देखिए जोड़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे जो फंदे पीछे में मैंने 94 फंदे ही मैंने पीछे भी रखे थे। तो 94 फंदों में से देखिए 36 फंदे निकल जाएंगे। 18 इधर के मैंने जोड़ लिए, 18 ये। ठीक है, अब बीच में हमारे बचेंगे यहाँ पे 46 फंदे बचेंगे। अगर फंदे गिनती में इधर उधर हो जाते हैं, 2-4 कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप काउंट कर लीजिए और उसमें से आप 94 में से 36 फंदे निकाल देंगे तो आपके बैक साइड के फंदे आ जाएंगे। रो सीधी बिनते हैं हम, ये बीच के फंदे मैंने लिए हैं। 18 फंदे अभी मेरे नीडल पे बाकी हैं, जो मैं आगे वाले कंधे से बिन के जोड़ दूंगी। दोनों कंधों को हमें जोड़ना है, क्योंकि मैं 2 ही सिलाइयों पे बनाऊंगी गले को, लेकिन आप दोनों कंधों को जोड़ लीजिए। ये देखिए 18 हमारे पीछे वाले पल्ले के हैं और बीच में मेरे 46 फंदे हैं। अगर 1-2 इधर उधर होगा तो आप गिन लीजिए, वैसे 46 ही फंदे होंगे। ठीक है, 46 फंदे जो है वो मैंने सीधे बिने हैं। आपको उसे बिन लेना है, छोड़ उतारना नहीं है, और उसको छोड़ के ऊन काट के भी आगे के फंदे नहीं जोड़ने हैं। तो वो 46 जितने फंदे हैं आपके बैक पार्ट में, उसमें आपको बीच के गले के फंदों को बिन लेना है, और फिर 18 फंदे आगे वाले पल्ले के, 18 फंदे पीछे वाले पल्ले के, दोनों को एक साथ बिनना है। सीधा सीधा बिना है, आप उल्टा उल्टा भी बिन सकते हैं। और 2 फंदे बिने, फिर एक फंदा पीछे से ले जाके आगे की तरफ छोड़ देना होता है। ये सिंपल ही होता है जोड़ना, तकरीबन सभी नीटर को आता है। कंधे जोड़ना वगैरह ये सब चीज़ें नॉर्मली आती हैं, नहीं आती है तो मैं बहुत ही क्लियर बता रही हूँ, आपको समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से सभी ये वाले फंदों को भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम अपना कंधा जोड़ के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने तो दोनों कंधे अपने जोड़ लिए हैं। लास्ट में मैंने बहुत ही थोड़ा ऊन कट किया, ज़्यादा ऊन कट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के फंदे पे हम इस तरीके से एक टाइट नोट लगा देते हैं। एक्स्ट्रा सभी ऊन को हम काट देंगे, ये वाले सब ऊन को काट देंगे, अब इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए इस तरीके कितना क्लीन जुड़ा है। पीछे के पल्ले के फंदे हमारे पास हैं, और ये हमारा जो है कंधा जुड़ के तैयार हुआ है स्वेटर पे। ये 2 ही सिलाई से मैं बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो सर्कुलर नीडल से भी इसे बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन सबके पास नहीं होती है, तो इस वजह से मैं इसे 2-2 सिलाई पे बनाऊंगी। वैसे मेरे पास सर्कुलर नीडल थी, लेकिन तब भी मैं आपको इस नीडल पे इसे बना के दिखाऊंगी। 9 नंबर की सिलाई से ही मैंने पूरा स्वेटर बनाया है, बॉर्डर से लेके सभी को। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो हैं वो कंधे के बनाएंगे, यानी कि हम कंधे के मुड्ढे के फंदे हैं वो उठाएंगे, और लास्ट वाले एच वाले फंदों से ही हमें फंदे उठाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एच वाले फंदों से ही मैं उठाऊंगी सभी। जो लास्ट का फंदा होता है ना, उसी में से आपको उठा लेने हैं फंदे। गला हम बाद में बनाएंगे, पहले हम दोनों तरफ के मुड्ढे बना के तैयार कर लेंगे।
अच्छा, मैंने आपको इसमें निडल बताई है, तो निडल एक बार फिर से बता देती हूँ। नॉर्मल वूल वर्धमान का है मेरा, सेम प्लाई का दोनों वूल है नॉर्मल, और जो निडल है मैंने 9 नंबर की यूज़ की है। बॉर्डर से लेके सभी बॉर्डर में बनाऊंगी, गला, कंधे और नीचे का बॉर्डर, और पूरा स्वेटर मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो 11 नंबर की सिलाई से बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं, लेकिन मैंने 9 नंबर की बनाया है। जिस लड़की के लिए मैंने बनाया है उसे सिंपली सेम स्वेटर चाहिए था, कहीं पर भी टाइट या ज़्यादा नहीं चाहिए था। तो अब मैं फंदे यहाँ पर कितने उठा लूँगी, मैंने यहाँ पर फंदे 55 उठाना है। 55 मैंने देखिए यहाँ पर फंदे उठा लेने हैं, 55 और 55 मैंने बैक पार्ट के फंदे उठा लेना है। बॉर्डर मेरे को सिंपल यही बना लेना है, तो 10 सलाइयों का मैं बॉर्डर बना लूँगी, क्योंकि बॉर्डर बनाने के लिए यही कांटे वाला बॉर्डर मैंने यूज़ करा है ना, तो इस वजह से जो मैंने नीचे यूज़ किया वही मैं बॉर्डर पे गला और कंधे भी बनाऊंगी। तो आप यहाँ पर 110 फंदे उठा के बॉर्डर बना लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने बॉर्डर बना दिया है, 10 सलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है। सिंपल ही बॉर्डर है मेरा, कांटे वाला बॉर्डर है। 10 सलाइयों का आपको बना के उतार देना है बॉर्डर। 110 फंदों पे मैंने ये दोनों तरफ के जो है कंधे मैंने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब हमारी गले की बारी आएगी। गले में देखिए फंदे कैसे उठाने हैं। बटन पट्टी के साथ फंदे पहले हम सिलाई पे ले लेंगे, उसके बाद फंदे उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे बटन पट्टी के फंदे भी इसके साथ ही चलेंगे। ठीक, अब हमें इसको पूरे फंदे नहीं उठाने, पहले हम एक तरफ के फंदे उठाएंगे। तो बटन पट्टी के मैंने 7 फंदे पहले सिलाई पे ले लिए हैं, ऊन को मैंने जोड़ लिया है। अब इसके बाद हमें एक एक ऊन फंदे में से उठाना है। देखिए ये जो फंदा है ना, हमें पहले फंदे से उठाना है। ये देखिए ये जो हमारा क्रीम फंदा यहाँ से उठा लेना है। ठीक है, और आपको इसी तरीके से आप पूरे फंदों को उठाना है। देखिए एक एक फंदा जो है ये लास्ट में से इस तरीके से उठा लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे उठाना है, ये लास्ट के फंदे में से उठाना है, लास्ट के बिल्कुल जहाँ से आपने घटाई किए फंदों को वहाँ से ये उठा लेना है। थोड़े टाइट उठाएंगे फंदे, क्योंकि मैं 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा टाइट बिनूंगी यहाँ पर बॉर्डर। लेकिन अगर आप 11 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं तो आप नॉर्मल हाथों से बिनिए, क्योंकि 9 नंबर की सिलाई के फंदे थोड़े ढीले होते हैं और मेरा हाथ बहुत ज़्यादा ढीला है, तो मैं थोड़े फंदे भी इसलिए कम ही रखती हूँ स्वेटर में। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ही फंदों को उठा लेना है। अगर आपका हाथ टाइट है तो थोड़े फंदे ज़्यादा रखिए, अगर ढीला है तो मेरी तरह थोड़े फंदों को कम रखा कीजिए, उससे जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला स्वेटर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सभी फंदों को उठाएंगे। अब आपको कितने फंदे उठाने हैं टोटल ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आगे वाले फंदे हैं ना, ये हमें हर फंदे में से एक उठाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा झोल नहीं आना चाहिए। जो हमने आगे 25 फंदे एक साथ जो घटाए हैं ना, इनमें आपको एक साथ ही उठाना है फंदों को। और अब आपको ये पूरे जो ये वाला हिस्सा है, मतलब ये आपका जो गले की घटाई है कंधे तक की घटाई है, उसमें आपको 72 फंदे उठा लेने। देखिए यहाँ तक 672 और प्लस में आपके बैक साइड के फंदे, तो टोटल हमारे पास 118 फंदे हो जाएंगे। देखिए यहाँ तक आपको 72 फंदे उठा लेने हैं, प्लस में ये वाले कर लेने हैं, तो टोटल हमारे 118 फंदे आएंगे। ये वाला हिस्सा हम दूसरे कलर से बाद में बिनेंगे, तो इसे हम नहीं बिनेंगे पहले अब इसको अपने 10 सलाइयों का बॉर्डर बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। तो 10 सलाइयों का बॉर्डर के लिए हमें सबसे पहले फंदे 118 उठा लेने हैं। राइट साइड से हमने फंदे उठाए हैं, रॉन्ग साइड से हम बॉर्डर शुरू करेंगे। बॉर्डर हमारा पैटर्न वही है, कांटे वाला बॉर्डर जिसे हम कहते हैं। पहले फंदे को हम उल्टा बिनेंगे, स्लिप करेंगे, और हम यहाँ पर पहले फंदे को उल्टा बिनेंगे, सीधे वाले फंदे को बैक लूप से ऊपर से ले जाते हुए बिनेंगे। तो यहाँ पे आपको सभी फंदों को ऐसे बिनना है। अच्छा, इसका मैं पूरा आपको बॉर्डर बना के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी फंदे को घटाना नहीं है। जैसे हम वी गले में घटाते हैं या अदर गले में घटाते हैं फंदों को, हमें इसमें कहीं पर भी फंदा घटाना नहीं है। सिर्फ आपको सभी फंदों को बॉर्डर के अकॉर्डिंग बिन लेना है। अगर आप ये वाला बॉर्डर नहीं भी डाल रहे हैं, जो भी आप बॉर्डर बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरा ही बॉर्डर बिन लेना है। 10 सलाइयों का 10 सलाइयों का बॉर्डर बिनेंगे, जिसमें 4 सलाइयाँ जो है वो हम पिंक की बिनेंगे, 2 सलाइयाँ क्रीम की बिनेंगे, और लास्ट में 6 सलाइयाँ हम पिंक की बिनेंगे, और 2 सलाइयाँ हम यहाँ पर 4 सलाइयाँ हम पिंक की बिनेंगे, 2 सलाइयाँ हम क्रीम की बिनेंगे, और 4 सलाइयाँ हम पिंक की बिन के 10 सलाइयों का बॉर्डर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम जल्दी से बॉर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं 10 सलाइयों का। तो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉर्डर जो है कंप्लीट कर लिया। मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, 4 सलाइयों का आपको पिंक में बिनना है, फिर 2 सलाइयों का आपको क्रीम में बिनना है, फिर 4 सलाइयों का आपको पिंक में बिनना है। 4
8 10 सिलाइयों का बॉर्डर आपको कंप्लीट कर लेना है। कंफ्यूज हो गई? तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको उतार देंगे। तो यहाँ पर हम सीधी तरफ से उतारेंगे क्योंकि हमारी जो 10वीं सिलाई है वो सीधी तरफ से ही आएगी। बॉर्डर को आपको उतारना वैसे ही है जैसे आपने बॉर्डर बिना है। आप कोई भी बॉर्डर बनाते हैं हमेशा उस बॉर्डर को उसी तरीके से उतारिए जिस तरीके से आप उसे बिन रहे हैं, जिस तरीके से आप उसके फंदों को बिन रहे हैं। पूरे सीधे सीधे करके मत उतार दीजिए, उससे एक रो सीधी बनकर आती है। और बिल्कुल उल्टे उल्टे करके मत उतार दीजिए, उससे आपका जो बॉर्डर है वो अंदर की तरफ घूम जाता है। तो यहाँ पे हम जिस तरीके से हमने बिना है उसी तरीके से हम फंदों को उतार रहे हैं। सीधे को हम सीधा बिन के उतार रहे हैं, उल्टे को हम उल्टा बिन के उतार रहे हैं, और सीधे फंदे को भी हम बैक लूप से बिन के उतार रहे हैं। इसमें भी हमें वही करना है। सीधे फंदे को बैक लूप से बिनना है, ऊपर से ऊन ले जाते हुए देखिए इस तरीके से, और उसी तरीके से हमें उतारना है। तो इसमें बड़ा ही खूबसूरत कांटे वाला बॉर्डर भी आपका बन के उतरेगा। तो हम पूरे बॉर्डर को इसी तरीके से उतार लेंगे जल्दी से। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है ना, तो इसे हम जल्दी से उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से फंदे चढ़ाएंगे, दूसरे कलर से चढ़ाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पर 2 कलर लगा रही हूँ। जिसे चाहिए था ये स्वेटर उसको 2 कलर में गला चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने इस तरफ से दूसरा क्रीम कलर लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो एक ही कलर से बना सकते हैं। तो क्रीम कलर से फंदों को उठाएंगे। अटैच कर लिया मैंने यहाँ पे क्रीम कलर अटैच करने के बाद यहाँ पर देखिए जो मैंने लास्ट वाला फंदा है उसमें से हम उठाएंगे। अच्छा, इस तरह आपको बहुत ज़्यादा फंदे उठाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप कम फंदे उठाएंगे। 7 फंदे आपके बटन पट्टी के भी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फंदों को उठाएंगे। तो लास्ट वाले फंदे को हम देखिए, जो लास्ट वाला हमारा एच का फंदा है ना, उसमें से हम उठाएंगे। ये वाला यहाँ से उठाएंगे हम। तो एक एक फंदे को हम ऐसे लेंगे इस तरीके से। देखिए, अगर आप कहें, अगर आपको ये गला अभी इस तरीके से समझ में नहीं आया है तो आप कहेंगे तो मैं इसका अलग से सिर्फ गले का वीडियो आपको बना के दिखा दूंगी, ताकि आपको गला बहुत ही ईजिली और बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो मैं इसका गले का अलग से वीडियो एक डाल दूंगी बना के, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वो मैं एक ही कलर में बना के दिखाऊंगी। और आने वाले वीडियोस में मेरे बहुत अच्छे नेक डिज़ाइन, बहुत अच्छे स्वेटर डिज़ाइन आने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम यहाँ पर भी इसी तरीके से देखिए बॉर्डर जो अपना कंप्लीट करेंगे। फंदे हम यहाँ पर उठा लेंगे 40 फंदे हम उठा के 10 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 40 फंदे उठाए हैं। 40 फंदे कैसे उठाए हैं? 7 फंदे जो है वो मेरे बटन पट्टी के हैं और 33 फंदे मैंने उठाए हैं। तो 40 फंदे हो गए। 40 फंदों को हम रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे। अच्छा, जो मैंने बटन पट्टी के फंदे हैं उन्हें पिंक नहीं रखा है, मैंने उसको क्रीम कलर से ही पूरे फंदों को उठाया है। तो यहाँ पर ये थोड़ी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो याद रखनी चाहिए हमेशा। यहाँ पर देखिए हम जल्दी से पूरे बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे जैसा हम ऑल बॉर्डर कंप्लीट करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये 2 सिलाइयों से बिना है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो अब हम इसे यहाँ पे जोड़ेंगे। अब हम इसे जो है ना वो सुई से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा एक एक फंदा हमने दोनों तरफ एक्स्ट्रा रखा हुआ है, वो हमारा सुई से आ जाएगा सिलाई में। फंदों को आप हमेशा ऐसा रखिए कि दोनों तरफ के जब आप फंदे कंप्लीट करें सिल के, तो आपका जो बॉर्डर है वो सेम रहे, यानी कि बॉर्डर में आपका फ़र्क ना आए। तो यहाँ पर देखिए हम एक एक फंदे को ले लेंगे और इसकी जो सिलाई है ना वो बिल्कुल किनारे से आपके जो आपने एक एक फंदा लिया है उसी हिसाब से आपको करना है। लास्ट के फंदों से ही हमेशा हम सिलाई करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे यहाँ पर। तो वैसे मैं अगर यहाँ पर सर्कुलर नीडल से बनाती तो मेरा यहाँ पर नहीं आता, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ 2 सिलाइयों से यहाँ पे बनाया है, तो इस वजह से मेरा यहाँ पे जोड़ आ गया है। तो यहाँ पर हम इसे जोड़ लेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं जोड़ लेते हैं। हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए ज्वाइन कर लेते हैं, सिल लेते हैं हम यहाँ पर। आपको बस लास्ट का एक एक फंदा ही जोड़ना है। फंदों को आप हमेशा देख के बिनिए, ताकि आपका जो दोनों तरफ का एक एक फंदा आए वो सिलने के बाद हमारे जो डिज़ाइन पैटर्न है वो सेम रहे। तो थोड़ा सा इन बातों का ख्याल रखा कीजिए, इससे जो है कहीं पर भी आपका स्वेटर भद्दा नहीं लगेगा, गंदा नहीं लगेगा कि आपका वहाँ से अलग सा दिख रहा है, ऐसा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एक एक फंदे को सिला है, लास्ट के फंदे को हम सिल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको स्वेटर सिलना ये सब बता रखा है, लेकिन हर स्वेटर में बताना ज़रूरी होता है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे आपको सिल लेना है। ये देखिए यहाँ से आपको बस ये आपके 10 फंदे रहेंगे
क्योंकि यहाँ पर आपने 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, तो जितनी सिलाइयाँ का बॉर्डर बनेगा उतनी ही सिलाई पे आपके फंदे आएंगे और उन्हीं फंदों को आपको सिल लेना है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए हमारा सेम डिज़ाइन पैटर्न आ रहा है ना यहाँ पर, तो इस तरीके से आपको हमेशा आना चाहिए। कंप्लीट करते हैं सिल के। यहाँ पर हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट होगी। देखिए इस तरीके से आना चाहिए आपका, बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए सिलाई। तो यहाँ पर हमारा सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको जो है वो सिलेंगे, यानी कि अब हम इसके साइड सिल लेंगे। देखिए हमारा गला इस तरीके से गोल आना चाहिए, कहीं पर भी हमारा झोल नहीं आना चाहिए गले में। हमेशा फंदे ऐसे उठाने चाहिए कि झोल नहीं आए। अब हम जो है वो इसका साइड सिल लेंगे। साइड जैसे अभी मैंने आपको गला बताया है उसी तरीके से आप इसका साइड सिल के कंप्लीट कर लीजिए। तो सिलाई बहुत ही ईजी होती है, आपको एच वाले फंदों को उठा के पूरा कंप्लीट कर लेना है बराबर से रखते हुए। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है इसे सीधा करके देखते हैं। इस स्वेटर में मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कैसा लगा। यहाँ पर देखिए हमारा 3 बटन होल आए हैं। देखिए इस तरीके से 3 मेरे यहाँ पर बटन होल आए, 3 बटन में लगाऊंगी। और स्वेटर को अब हम पूरा सही से देखते हैं सीधा करके। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा 2 कलर में स्वेटर तैयार है हमारी परी के लिए, कॉलेज गर्ल के लिए। बहुत ही प्यारे स्वेटर जीन्स के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं और स्कर्ट के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।